हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है राधे फैशन हब पे। आज हम सीखेंगे 35 चेस्ट की या 36 चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। जिसको हिंदी समझ में आता है हिंदी में, और जिसको इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश में। अभी हमारा पूरा मेजरमेंट इधर है। लेंथ है हमारी 13 इंच, तो प्लस 1 इंच हमें ऐड करना है। तो हमारा टोटल हुआ 14 इंच। ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग है। हो सके तो आप ड्राफ्टिंग पहले पेपर पे कट करके चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे यूज़ करते हो तो। अभी हम लेंगे शोल्डर का मार्क। शोल्डर का मार्क जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेना है। ओके। और अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता कितना लेना है, मेरा 5.5 आया है, तो आप पहले ये अपना शोल्डर चेक कर लेना कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हाफ लेना है। हाफ लेने के बाद आपको जितना शोल्डर रेडी चाहिए उस पर मार्क करना है। और जो हमारी नेक विड्थ है वो 2.5 है। किसी किसी को डाउट होता है कि हम शोल्डर का माप कैसे लें, तो आप ये कर सकते हो, आपको जितनी पट्टी रेडी रखनी है आप उतना ले सकते हो। नेक का विड्थ 2.5 ले सकते हो। अभी आर्म होल का माप कैसे लेना है, जितना शोल्डर है प्लस उसके हाफ इंच ऐड करना और कुछ नहीं करना है। अभी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, शोल्डर टू चेस्ट की लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। अब ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट हमेशा अपना आर्म होल का जो राउंड रहता है वो 1.5 इंच होता है या 1.25 इंच। उससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि हमारा बैक पार्ट का बॉडी पार्ट अलग होता है। और मैं स्केल से इसको सर्कल से पूरा क्लियर कर दूँगी। और जो हमारा है आर्म होल का और शोल्डर का मार्क, उसका हाफ करके टिक लगा के फिर वहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सॉरी हाँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं न्यू हूँ अभी। अभी हमें चेस्ट माप लेना है। तो चेस्ट कैसे लेना है, चेस्ट का हमारा 4th पार्ट चाहिए। जितनी हमारी चेस्ट है वो 4 पार्ट, क्योंकि अपन ने अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। कभी कभी 2 इंच का होता है, कभी कभी 3 इंच का होता है। तो हमारे ऊपर 2 टिक जाएंगे, अपर चेस्ट का भी और लोअर चेस्ट का भी। तो मेरा अभी अपर चेस्ट है 34.5, तो उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया है मार्जिन के लिए, तो 10.5 हुआ है। और मैं फिटिंग का मार्क भी लगा लूँगी 9.5 इंच पे, सॉरी 8 इंच हाफ इंच पे। तो हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया। लेकिन अब हमारा अब वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको कितना मार्जिन चाहिए। 1.5 रखना है 1.5, 2 इंच रखना है तो 2 इंच। उनके सामने वाले से डिमांड थी कि हमारा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखें। अब हमें नेक विड्थ लेनी है और ये शोल्डर टू शोल्डर हाफ इंच लेना है, आधा करना है जो शोल्डर का, और एक टिक लगाना है। जो हमारे अपर चेस्ट का टिक था बैक टक्स के लिए उसे मार्क करना है। जो अपर चेस्ट का था, सॉरी लोअर चेस्ट का जो मार्क था वो 9 इंच था, उसमें आधा इंच ऐड किया। तो इतनी दूरी पे आपको सिर्फ वो लगाना है, पीछे का टक्स का माप। और अभी कमर का 4th पार्ट लेना है, जितनी कमर है और मार्जिन प्लस 2 इंच और प्लस हाफ इंच टक्स का। तो आपको टोटल 2.5 इंच मार्जिन लेना है। जितनी हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि मैंने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, नीचे भी 2 इंच, और हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे क्योंकि हम टक्स देंगे नीचे। तो अभी हमारा आ रहा है 7.25। अब हमारी कमर 4th पार्ट प्लस हाफ इंच, जितनी हमारी चेस्ट है, सॉरी वेस्ट है, और हाफ इंच टक्स का, और प्लस 2 इंच मार्जिन।
अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है टिक लगा के। अब हमें चेस्ट टू वेस्ट लाइन स्केल से ड्रॉ कर देनी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, जो हमारा अपर चेस्ट है उसमें, और मैंने बोला था लोअर चेस्ट में डिफरेंट होता है, तो हमारा अपर चेस्ट रहेगा, उन दोनों में लोअर चेस्ट 36 है तो अपर चेस्ट 34 है, तो 2 इंच का डिफरेंट है। तो फोर्थ पार्ट आप करोगे अपर चेस्ट का लोअर चेस्ट का, तो आप अंदर साइड हाफ इंच अंदर साइड फर्स्ट निशान रहेगा और हाफ इंच अंदर साइड बाहर का निशान रहेगा। तो ये जो 1 नंबर है ये अपर चेस्ट का टिक है, और वो जो सेकंड टिक है वो लोअर चेस्ट का है। अभी दोनों को मिला देना है, फर्स्ट नंबर से ही मिलाना है। चाहिए तो आप टक्स वाले निशान से भी मिला सकते हो फिटिंग में, वो मैं भूल गई थी। अभी हमारे फिटिंग के मार्जिन के साथ मिलाना है, और ये कंपलसरी पीछे साइड जो टक्स का मार्क लेते हैं वो हाफ इंच आपको लेना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये हमारी कट वाली लाइन है, इसे हम कट करेंगे। और अब हमारा बैक नेक है हमारा। अब बैक नेक भी माप सकते हो, फिर भी उसके पीछे की पट्टी लेके आप हाफ इंच एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो 10.5 है बैक मार्क। अब हम नेक का मार्क लगाएंगे 10 इंच और 2.5। अगर आपको जितना नेक की चौड़ाई चाहिए नीचे से, जितना ब्रॉड चाहिए आप उतना ले सकते हो। आप हाफ इंच एक्स्ट्रा कर सकते हो, 1 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हो। 1 डीप नेक चाहिए तो 1.5 इंच कर सकते हो। अब हमें स्क्वायर में इसको बनाना है, बल्कि राउंड नेक चाहिए, फिर शेप देंगे हम इसको सर्कल के लिए 1 इंच आप मार्क कर सकते हो। राउंड नेक या मटका नेक जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद है आप वो बना सकते हो। बाहर भी जाएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना, वो आपको जो पसंद हो, जितना ब्रॉड नेक पसंद हो आप उतना बना सकते हो। ये हमारा बैक पार्ट रेडी है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब इसकी कटिंग करते हैं। मैं कोशिश करूँगी और इजी में आपको समझाने की, बट इससे इजी तो नहीं होगा। अब हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हम करेंगे फ्रंट का। मैंने फ्रंट का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जो हम जैसे किए थे वैसे ही करना है जैसे बैक पार्ट में किया था। जितना शोल्डर है उतना ही लेना है, और जितना शोल्डर टू जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है आर्म होल का उतना ही लेना है। लेकिन एक बात याद रखना, जितना शोल्डर है और चेस्ट की लाइन जो है शोल्डर के अकॉर्डिंग हाफ इंच कम लेना है अंदर साइड फ्रंट पार्ट में, क्योंकि फिर हमें बाद में आधा इंच कम करने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। आप पहले ही माप ले लेना। फिर जो हमारा चेस्ट है और जो हमारा 2 इंच मार्जिन है सेम वो ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब हम करेंगे और आधा इंच अपने साइड हुकाई की पट्टी का छोड़ना है। अब हम करेंगे नेक का। नेक है हमारा, आधा इंच आप सिलाई के लिए छोड़ना है। छोड़ो तो छोड़ो, नहीं डरने दो। जब आप सिलोगे नेक बनाओगे तब आपका ऑटोमेटिक हाफ इंच डाउन आ जाएगा। अभी हमें नेक स्क्वायर में नेक बनाना है, बॉक्स बनाना है और फिर सर्कल देना है। और जितना शोल्डर है, जितना अपन ने नेक ऊपर से लिया था उतना ही नीचे से लेना है। आप चाहिए तो 5 शेप बना सकते हो, आप चाहिए तो वी नेक बना सकते हो। मुझे इसमें सिर्फ राउंड नेक चाहिए इसलिए मैं राउंड बनाऊंगी। आधा इंच 1 इंच का मैं मार्जिन लूँगी, लाइन खींचूँगी सर्कल में और उसे बना दूँगी। जितना नेक है उतना। अब हमारा जो
ये बॉडी ये ऊपर का शोल्डर है उसका 1/2 इंच लेना है। और अब हमें एपेक्स पॉइंट, ये ज़रूरी पॉइंट है, देखो एपेक्स पॉइंट मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लोगे तो आपका टक्स ऊपर नीचे जाएगा। तो हमारा 9 इंच था तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया क्योंकि ऊपर सिलाई में जाने वाला है। तो 9.5 पे हमने निशान लगा दिया। और इधर किसी किसी को देखो, कोई 3.5 लेता है चेस्ट के साइड से, गले के साइड से प्रिंसेस कट के लाइन के लिए, कोई 4 इंच लेता है। तो आपको जितना जमता है उतना, हैवी चेस्ट के अकॉर्डिंग है, हैवी चेस्ट जितनी रहेगी आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ाते रहो। तो मैंने यहाँ पे 375 लिया है। और लेंथ हमेशा ध्यान रखना, बैक पार्ट से जितना मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, फ्रंट पार्ट हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये 15 इंच की रहेगी लेंथ, क्योंकि प्रिंसेस कट कटता है तो बीच में जो कटोरी बनती है वो उसके अकॉर्डिंग बनती है। अगर आप कम लोगे तो मुझे नहीं लगता आपकी कटोरी बन पाएगी। बहुत लोग की प्रॉब्लम होती है कि हमारा चेस्ट ऐसे दबा दबा रहता है, वो इसी का रीज़न है। और मैंने ऊपर लिया था 375, तो मैं नीचे ले रही हूँ 3.5 इंच कमर के साइड में, 3.5 इंच से मिला देंगे लाइन को। ऊपर 375 था, नीचे 3.5 इंच है। ये सब में कंपलसरी है। अब जो हमारा जैसे जैसे चेस्ट बढ़ता है तो अब 1.5 मत लिया करो, 2.5, 2.5, 3.5, 3 इंच, जैसे जैसे चेस्ट बढ़ता है। तो मैं 36 के लिए 2.5 ले रही हूँ। और इसको एक शेप में पहले स्ट्रेट करूँगी, फिर धीरे धीरे आधा आधा इंच पे 2 निशान लगाऊंगी। अब चाहिए तो बीच में से आधा करके लगा सकते हो, बट मैंने अंदाजे से लगा दिया। फिर इसको ऐसे शेप दे देना है। बाहर जा रहा है जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने 2.5 लिया था, राइट। अब जितनी हमारी कमर है उसमें प्लस 2.5 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। समझो, अब 4.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 4.5, तो हमारी कमर है 7.5, तो उसको 4.5 एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 2.5 तो हमारा टक्स में चला गया, प्लस 2 इंच मार्जिन हो गया, तो टोटल 10 इंच हो गया कमर का साइड। ये मार्जिन नहीं हुआ, ये सिर्फ कमर का साइन हुआ है। 10 इंच हमारा इतना हुआ है, और फिर प्लस 2 इंच मार्जिन, 3.5 ये हुआ। आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, इतना नहीं सोचना है। जितना टक्स लिया है उससे और एक्स्ट्रा उतना ही बढ़ा के साइड में फिटिंग मार्क देना है। अभी 2 इंच हमें मार्जिन देना एक्स्ट्रा। अब इसे स्केल से अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट, चेस्ट लाइन, लोअर चेस्ट लाइन। हाँ, एक डिफरेंस और है, जैसे हम टक्स का लेते हैं वहाँ, ये लोअर चेस्ट यहाँ पे नीचे आती है और अपर चेस्ट है, दोनों का डिफरेंस है 2 इंच का, तो आधा इंच का डिफरेंस आता है। तो हम जब ये टक्स का निशान लगाएंगे ना, तो हम उसमें आधा इंच ऐड कर लेंगे इस टक्स में। इधर जो टक्स की लाइन रहेगी हमारी, टक्स नहीं रहेगा उसको मार्क करना है, फिर कटिंग कर देना है। फिर उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो फिर हमें ऊपर अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में कुछ डिफरेंस, ऑटोमेटिक आपकी जो सिलाई है वो सीधी आ जाएगी। 0.75 ऊपर जाना है और इसको मिलाना है निशान को। अब ये जो मैंने बताया था डिफरेंस, वो चेस्ट के बाहर के साइड में आपको देना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं। ये 1/2 इंच का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा नहीं। और वो कैसे करोगे, जितना लोअर और अपर चेस्ट का डिफरेंट है उसमें 4 पार्ट डिवाइड कर दो, तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अभी कट हो जाएगी क्योंकि हमने आधा इंच इधर ले लिया टक्स के निशान पे, और ये टक्स नहीं है, क्लियर कर देती हूँ। ये जब हम पेपर कटिंग करेंगे तो ये भी कट हो जाएगा। अभी हमारा अपर चेस्ट लोअर चेस्ट कुछ नहीं है, सब इक्वल है। अब मार्क कर दो फिटिंग लाइन पे,
आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। अब जो हमारा कमर का है, ये टक्स का पॉइंट है, वो भी हमारा 5.5 इंच है, तो इधर भी हमारा 5.5 इंच होना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है आधा इंच, तो आधा इंच उसका आधा इंच हमें मिल रहा है, तो हमें उसका डबल 1 इंच यहाँ पे मार्क करना है। क्योंकि जब हम टक्स सिलेंगे, हम ब्लाउज सिलेंगे, तो फिर वो साइड में कोना बढ़ के आता है, नीचे के साइड पे आता है कोना, तो हम पहले कटिंग कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। आप ऐसे चेक कर सकते हो कितना आ रहा है, 5.5। और ये कट हो जाएगा। और इधर से आपको गले की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इधर भी मार्क लगाना है, क्योंकि जब आप सिलोगे तो ऑटोमेटिक दोनों पन्ने जो हैं वो नीचे के साइड में आ जाएंगे। कुछ कम कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आप डरना मत। आप एक बार, मैं वही बोली, आप पेपर कटिंग करके देखो, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप बना सकते हो। अभी हमारा कभी कभी आगे का पन्ना, यानी जो एक ये पन्ना है, ये बड़ा हो जाए या फिर वो बड़ा हो जाए साइड वाला, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप इनमें एक एक टक्स डाल देना, एक टक्स डाल देना, नीचे से हल्का सा कटिंग करोगे तो भी चलेगा। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, जब भी हमारा शोल्डर गिरता है, क्यों गिरता है, उसकी एक ट्रिक बताती हूँ। आर्म इधर से नेक पे 1/2 इंच ऐड करना है, निशान लगाना है, और शोल्डर के साइड से नेक के साइड पे आधा इंच का मार्क करना है और उसको कट कर देना है। क्यों? अगर आप कट करोगे, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, आपको डोरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। नेक के साइड 1/2 इंच निशान लगाना है और शोल्डर के साइड से 1/2 इंच, शोल्डर के साइड कट टू कट लाइन लाके उसको मैच कर देना 1/2 इंच पे, वो नेक डाउन के साइड हो जाएगा। अब इसको कट कर लेना है, ये जो ऊपर का 1/2 इंच है इसको भी कट कर लेना है। आप हमेशा नेक से शोल्डर डाउन करते हो 1/2 इंच, लेकिन इस बार उल्टा करके देखो, शायद रिजल्ट अच्छा आ जाए। शायद क्या, कंफर्म ही आएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ सॉरी। अब हम इसे कट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना कभी भी अगर ये पन्ना बड़ा निकलता है तो फ्रंट में आप टक्स ले सकते हो। अगर ये पन्ना निकलता है तो आप साइड में हल्का सा कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा, ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट आएगा। अभी इस पे देखो कॉर्नर निकला है, इस कॉर्नर को कट कर देना है। जो हमारा राउंड शेप है वो कॉर्नर निकला, उसको कट कर देना है, वो राउंड में मार्क करना है। कर्व स्केल आपके पास होना चाहिए, इससे एकदम परफेक्ट सर्कल आता है। अब वो कोना निकला था, अब परफेक्टली हो गया कट, उसको कट कर देना। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब मिला के देख सकते हो। कुछ छोटा बड़ा लगे तो आप कट कर सकते हो, आप ऐसे भी मिला के देख सकते हो, फिर आप इसको कपड़े पे कट कर सकते हो। मुझे हल्का सा ये जो नेक वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं उसे कट कर दूंगी, या फिर मैं टक्स डाल दूंगी, या फिर मैं कट कर दूंगी, बस हो गया। या फिर अगर आपको लगे बड़ा है तो आप टक्स भी डाल सकते हो। ये हमारा कटोरी पार्ट रेडी है फ्रंट और बैक का। आई होप सो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया, देखो मैंने बैक में भी मार्क डाला है, मैं बताना भूल गई थी, वो मैंने डाल दिया है बैक पार्ट में, जो शोल्डर के साइड में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि ये मैं अंदर साइड लूँगी, क्योंकि जब भी आप ये डीप नेक बनाते हो तो आप अंदर साइड फिटिंग का निशान लगाया करो, 1/2 इंच अंदर साइड।
चेस्ट को मत दे, चेस्ट के अकॉर्डिंग जितना चेस्ट है उससे अंदर और हाफ ले लेने का, क्योंकि जैसे हम डीप नेक बनाते हैं तो डीप नेक फैल जाता है, तो वो फैलेगा नहीं, फैल भी फैलेगा बट आपका यहाँ से जो आर्म होल के साइड से जो झोल बनता है वो नहीं बनेगा और एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी और शोल्डर गिरेगा भी नहीं। अगर आपको प्लीज़ पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी मैं इसे कपड़े पे कट कर दूँगी, जो है मैं अस्तर और ऊपर के पार्ट पे कपड़े पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।